देखें, पहली क्वालिटी तो उसमें है कि ही शुड बी एजुकेटेड, प्रोफेशनली क्वालिफाइड। अगर वो एजुकेटेड होगा, प्रोफेशनली क्वालिफाइड होगा, तो उसके रास्ते कई खुल जाएंगे, उसको अच्छी जॉब मिलेगी, अपनी फैमिली को अच्छी तरह रेज़ कर सकेगा और उसकी रिस्पेक्ट, ही शुड बी अ रिस्पेक्टफुल पर्सन। दिस इज़ द सेकंड क्वालिटी। उसके पास देने को रिस्पेक्ट होगी। देखो, गिव रिस्पेक्ट और टेक रिस्पेक्ट, ये दोनों वेज़ है। अगर वो रिस्पेक्टफुल होगा, रिस्पेक्ट देगा दूसरों को, तो उसकी हर तरह से उसमें बेहतरी आएगी, उसके काम में बेहतरी आएगी, हर जगह उसको रिस्पेक्ट दी जाएगी, क्योंकि वो भी रिस्पेक्टफुल है। एंड जब आप रिस्पेक्ट देते हैं तो आप डिमांड भी करते हैं, आपकी यही ख्वाहिश होता है कि आपको भी रिस्पेक्ट मिले। अगर सिंसेयर है, नंबर 2 मैं कहूँगी, इफ़ ही इज़ वेरी सिंसेयर, तो वो भी एक्सपेक्ट करेगा कि दूसरा बंदा मुझे चीट ना करे, मुझे धोखा ना दे, मेरे साथ वो बिल्कुल सिंसेयर हो और सीधा सीधा चले जिस तरह मैं चलता हूँ। Nothing hanky panky. He doesn't want anything hanky panky. He wants everything should be simple, simplified, and on the table it should be very clear. Everything should be very clear. Whatever his demand is, it should be like that, and whatever he wants, if he is sincere, he wants sincerity in return. सिंसेयर बंदा सिंसेरिटी ही चाहेगा। अगर वो ट्रूथफुल होगा तो वो सच्चा होगा, तो उसको सच्चाई अच्छी लगेगी। उससे कोई झूठ बोलेगा या उसको दगा देगा तो वो चल नहीं सकता उस बंदे के साथ, उसको वो ऑफिस से भी निकाल देगा, अपनी लाइफ से भी निकाल देगा। जो ऑनेस्ट बंदे हैं वो ऑनेस्टी ही को प्रेफर करते हैं, वो हैंकी पैंकी और लोगों के साथ, और जो 2 नंबरी करते हैं उनके साथ वो चल ही नहीं सकते, वो अपनी लाइफ में से निकाल देते हैं। और ऐसे बंदे आपको कम भी मिलते हैं। लेकिन जहाँ आप देखें ऐसा बंदा हो, उसकी आप बहुत रिस्पेक्टफुल हो, केयर टेकर हो, फैमिली ओरिएंटेड हो, तो उसको आप एकदम उसके साथ जुड़ जाएं। चाहे कि आपके साथ ऐसा ही आदमी हो जो बड़ा केयरफुल हो, जो बड़ा लविंग हो, जो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और हर चीज़ को ऑनेस्टी से देखता हो, हर चीज़ को लविंगली लेता हो। ही शुड बी देन वेरी loving and caring also. This is the third quality I must say. Loving and caring बंदा जो होगा वो अपने घर में भी प्यार मोहब्बत देगा, सराउंडिंग में भी प्यार मोहब्बत देगा, ऑफिस में भी प्यार मोहब्बत से काम आएगा, और उसके लोग फिर रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वन शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल। तो अगर वो रिस्पेक्ट देगा और ऑनेस्टी होगी, और हम्बलनेस इज़ अनदर क्वालिटी। Humbleness, fourth quality, one should be very humble and polite with people. ये नहीं कि आया बस चीखो पुकार शुरू कर दी, घर में भी, ऑफिस से आया थका हुआ हूँ, ये है वो है, आज मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। बीवी को भी एक स्माइलिंग फेस देना चाहिए, और आदमी भी जब एंटर होता है ही शुड हैव अ स्माइलिंग फेस, और वो दूसरों की बात अगर जो कुछ ऑफिस में हुआ उसको वो उधर ही रख के आए। घर में एंटर हो, घर में आए, he should be very humble and polite, very careful. उसकी बातों में प्यार हो, मोहब्बत हो, और लोग उसका जब घर में इंतज़ार कर रहे हो तो वो अपनी हम्बलनेस, पोलाइटनेस, लविंग जो है, लव उसका उसके बच्चों के लिए, घर के लिए, माँ बाप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सारा दिन वो इंतज़ार करते हैं बच्चे का। तो वो रिस्पॉन्सिबल, नेक्स्ट शुड बी रिस्पॉन्सिबल। If he is responsible, if he takes the responsibility of the house, of his work, he will be very dutiful. Time का वो, time is money, money is time आजकल हम तो ये कहते हैं। अगर वो टाइम पर ऑफिस नहीं पहुंचेगा और टाइम को कंसिडर नहीं करेगा, टाइम तो बेसिक सबसे बड़ी चीज़ है। आपको बताऊं, हमारे पाकिस्तानी इस टाइम को कंसिडर ही नहीं करते कि व्हाट इज़ टाइम। बाहर के मुल्कों में जाओ तो टाइम की वैल्यू होती है। वी डोंट वैल्यू टाइम। टाइम जो होता है इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप सुबह देर से जागेंगे, देर से ऑफिस जाएंगे, तो क्या है, आपकी रेड लाइन लगती जाएगी, एंड में क्या होगा, आपकी तनख्वाह कटेगी। उससे आप कितना
कितना डेडली फील करेंगे, कितना आप इंसल्ट भी फील करेंगे, आप कितना लो फील करेंगे कि देखो मेरे 2-4 दिन की इन्होंने सैलरी काट दी, क्योंकि 3 अगर लेट हों तो उसमें 1 दिन की सैलरी कट जाती है। तो यू शुड बी पंक्चुअल और टाइम से आप जाएँ आएँ। पंक्चुअलिटी इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर। पंक्चुअलिटी को भी मैं बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर दूँगी कि अगर जिस इंसान को टाइम का और पंक्चुअलिटी का ज़्यादा ख्याल हो अपनी ज़िंदगी में और वो बड़ा पंक्चुअल होता है, उससे भी शादी करना। देखें, ये बहुत ज़रूरी बातें मैं आपको बता रही हूँ। फिर सिंसेरिटी बहुत ज़रूरी है एक लड़के में। जहाँ सिंसेरिटी हो, जहाँ आप देखें वो सिंसेर है आपके साथ, इधर आंख मारी, उधर गए, उधर उससे बात की, उससे चैट की, उससे डेट कर लिया, उसको लंच पे बुला लिया, उधर कहीं हाई टी पी ली, उधर कहीं चले गए, उधर कप ऑफ टी पर आप नज़र आ रहे हैं, इधर उधर। यू शुड बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग अ बॉय कि वो आपके साथ सिंसेर भी है कि नहीं। This one quality is very important to look into this matter कि वो बच्चा आपके साथ जिससे आप शादी करना चाह रही हैं वो आपसे कितना सिंसियर है, कितना ऑनेस्ट है और कितना वो अपना इंडिपेंडेंट है। ये ना हो कि वो हर एक से दब जाए और आपको वो जलील करता फिरे। नहीं, he should be very sincere, very honest, family oriented, caring, लविंग, करियर ओरिएंटेड। ये सब क्वालिटीज़ जो 4, 5, 6 आपको बताई हैं, ये अगर लड़के में हो तो गो फॉर दैट बॉय। देखिए, अगर इंसान में रिलीजन का पाबंद हो, नमाज का पाबंद हो, अगर चलो 5 वक्त नहीं नमाज पढ़ रहा लेकिन उसका माइंड जो है रिलीजियस हो, उसको खुदा का खौफ हो। ये याद रखें, खुदा का जिस बंदे में खौफ होगा उसमें हर क्वालिटी इनकलकेट होती जाएगी, उसमें हर क्वालिटी आती जाएगी, क्योंकि उसको डर लगेगा हर बुरे काम करने से, रिश्वत लेने से, झूठ बोलने से। और सिंसेरिटी नहीं होगी उस बंदे में जो रिलीजियस नहीं होगा। रिलीजियस बंदा जो होगा उसमें ऑनेस्टी भी होगी, उसमें सिंसेरिटी भी होगी, उसमें लव एंड अफेक्शन भी होगा, वो माँ बाप की इज़्ज़त भी करेगा। वो जब शादी करके लड़की को लेकर आएगा तो उसको पता है मैंने इसके साथ किस तरह का सलूक करना है, ये मेरी बीवी है, इसको मैंने कैसे इज़्ज़त देनी है, इसको मैंने किस तरह रखना है। ये जब आपका माइंड रिलीजियस होता है तो ये चीज़ें आप में क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला डालता है, क्योंकि आप अल्लाह से डर रहे होते हैं। आपके दिमाग में रिलीजन होता है, आपको पता होता है कि रिलीजन ने हमें क्या कहा है और हमने किस तरह रहना है। किस तरह पता चलता है? अगर आप कोलीग्स हैं, आपका उसका उठना बैठना इंटरेक्शन होती रहती है आपकी। आजकल औरत और मर्द साथ साथ पढ़ते हैं, औरत और मर्द साथ साथ काम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं मिल रहे होते हैं, आपके मीटिंग्स हो रही होती हैं। अब आप लड़कियां और लड़के दोनों ही काम कर रहे हैं। बहुत कम लड़के हैं जो कि घर में बैठी हुई हैं। एवरीबडी इज़ अ लर्नड मैन और अ वमन। हर एक को जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, जब आप अपनी जॉब्स पर होते हैं, आपके कोलीग्स होते हैं, आपकी कई दफ़ा उधर ही अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग के साथ अब आप ये देखते हैं कि वो बंदा कैसा है। एरोगेंट तो नहीं है, दिमाग तो नहीं दिखाता, बदतमीज़ तो नहीं है, उसकी बातचीत में क्या सोफिस्टिकेशन है, सिंपल है, ऑनेस्ट है, हम्बल है, पोलाइट है। उसमें ये चीज़ें आप लोग देखें काम के साथ साथ कि वो यूँ ये नहीं, ये आप करके लाया भी नहीं। उसमें एक अदब आदाब बहुत चीज़ें होती हैं, उसमें अदब आदाब हैं। वो किस तरह दूसरों से बात करता है, उठता बैठता कैसे है। आप उसको खाने पर भी आप देख सकते हैं, ऑफिस में चाय पीते हुए भी देख सकते हैं कि वो किस तरह चाय पी रहा है, या किस तरह वो अदब और आदाब से अपने नीचों से, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे उसका कैसा रवैया है, उनसे कैसे बात करता है, पोलाइट है या वेरी हार्श है। ये सब चीज़ें आप डेली रूटीन में ये तो होती रहती हैं। आप देखें कि अगर उसका टेम्पर आउट हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, तो किस तरह बिहेव करता है। कहीं गाली गलौज तो नहीं करता,
कहीं वो कहीं कोई एडिक्शन में तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपका उठना बैठना जब सब लोगों में होता है, एक ऑफिस में होता है, एक यूनिवर्सिटी में होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, या कहीं आपकी मीटिंग्स में उसके साथ इंटरेक्शंस होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आप ये क्वालिटीज़ ज़रूर देखें, उसको असेस करें, उसको देखें कि ये इन चीज़ों का मालिक है कि नहीं, ये ज़्यादा एरोगेंट तो नहीं, ज़्यादा गुस्से वाला तो नहीं, घर में जाकर आपको गालियाँ दे और दूसरे दिन कहे मैं तुझे तलाक देता हूँ। हर घर में क्या मैं देख रही हूँ, 3-3 दफ़ा तलाक़ें दे रहे, फिर दोनों साथ रह रहे हैं।